अदावर्ज है। रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हैं अरमान साबिर। आज का जो व्लॉग है हमारा वो है मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ से मुताल्लिक, जो कि हम देख रहे हैं कि अब मुत्तहदा के दोनों धड़े ख़ास से पुरजोश नज़र आते हैं। जहां बानी मुत्तहदा के लिए दुआएं हो रही हैं, चॉकिंग हो रही है और जश्न की तैयारियों की सिलसिले जारी है, तो वहीं मुत्तहदा कौम मूवमेंट जो एक बिल्कुल सोई हुई मुत्तहदा कौम मूवमेंट थी उसको मुस्तफ़ा कमाल और अनीस खान खानी ने आके जगा दिया है। उसको कुछ लोग इसको यूं कह रहे हैं कि शायद ये हाईजैक हो गया है, लेकिन अगर अंदरूने खाना अगर हम मालूमात की बात करें तो एक्टिविटीज़ या करंट मुस्तफ़ा कमाल और अनीस खान खानी में इस कदर ज़्यादा है कि उसकी वजह से वो हावी नज़र आते हैं। तमाम एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और उन एक्टिविटीज़ को जो लीड कर रहे हैं वो मुस्तफ़ा कमाल कर रहे हैं एज ए सीनियर डिप्टी कन्वीनर के। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम गुज़श्ता 4-5 साल से देख रहे थे, सिर्फ हाफिज़ नईम उर रहमान कर रहे थे। मतलब सदर्न गैस के दफ्तर पे जाना, मसलन के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक कोई बात करना। के इलेक्ट्रिक पे तो खैर अभी तक मुत्तहदा कौम मूवमेंट नहीं आई है, लेकिन सुई सदरन के हवाले से जाना या नादरा के लिए मसाइल हल करना, मतलब इसके हवाले से ये कहा जाता था सुई सदरन, नादरा, बहरिया टाउन, के इलेक्ट्रिक के अगर किसी को कोई इसमें सुनवाई करनी है तो वो इदारे नूरा पहुंच जाए, उसका काम मिनटों में हो जाता था। तो अब ये मामला अब मुस्तफ़ा कमाल भी उठाते हुए हमें नजर आ रहे हैं, मतलब वो फॉलो कर रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है पॉलिटिक्स में। खैर अरमान भाई आप बताएं 12 फरवरी के हवाले से क्या तैयारी है, ये भी तो जरा रखें ना। देखें बात सुने, अब बात ये है कि मुस्तफ़ा कमाल हो गए या अनीस कायम खानी हो गए, ये जब पीएसपी अभी गुज़श्ता कुछ दिनों से पहले जो है वो पीएसपी कायम थी, तो पीएसपी में भी काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन इनकी सरगर्मियाँ उस कदर नज़र नहीं आ रही थी जिस कदर जो है वो अब नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब जो है ये मर्जर हो गया। मर्जर होने की वजह से जो है वो अब एमकेएम पाकिस्तान का जो एक हिस्सा बन चुके हैं ये। तो अब जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें इनको यकीनन सब पूरे एमकेएम पाकिस्तान इनको सपोर्ट भी हासिल है और वो उस तरह हाईलाइट भी हो रहे हैं जिससे पहले हाईलाइट नहीं किया जा रहा था। नेशनल मीडिया भी हम इनको भी हाईलाइट कर रहा है और सोशल मीडिया पे भी इनकी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। तो एमकेएम पाकिस्तान यकीनन एमकेएम जो अल्ताफ़ हुसैन है, अल्ताफ़ हुसैन का जो केस लगा हुआ था उसका फ़ैसला रिज़र्व हो गया था और वो फ़ैसला कुछ दिनों में आने वाला है। तो वो कुछ दिनों में जो आने वाला है उसकी वजह से एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी सरगर्मियों को तेज़ कर दिया है और अपनी सरगर्मियों को न सिर्फ तेज़ कर दिया है बल्कि जिस तरह से दुआएं हो रही हैं और जश्न की तैयारी की जा रही हैं, तो उसको देखते हुए चूँकि वो अगर फ़ैसला आता है तो यकीनन उसका असर जो है वो एमकेएम पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। तो एमकेएम पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाबात भी करीब आ रहे हैं, तो एमकेएम पाकिस्तान ने और ख़ास तौर पे एमकेएम पाकिस्तान के अंदर जो मर्जर होने के बाद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी जो हैं, उन्होंने आज भी जो है वो जो प्रेस रिलीज़ आया उनका और उसमें बताया गया है कि जी उन्होंने जनरल वर्कर्स जो ख़वातीन का इजलास है उसको भी उन्होंने हेड किया, उसको भी वहाँ पर भी ख़िताब किया है और इसके अलावा भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। नादरा और एमकेएम पाकिस्तान नादरा के अच्छा, दफ्तर वो भी मैंने गई है। व्लॉग से पहले हम जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें मैंने एक बात बोली थी तो कि भाइयों ने छोटे भाइयों को या बुजुर्गों ने छोटों को के लिए मैदान खुला छोड़ा है और वो ज़िमनी इंतखाबात में आपको रिजल्ट में भी पता चलेगा। तो उस पर कुछ बोले ना। हाँ, तो 12 फरवरी को उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को जो है वो 12 फरवरी को तो एहतजाज करेंगे ना। एहतजाज करेंगे। ज़िमनी इंतखाब अगर हो गए तो उसके हवाले से जो मैदान खुला छोड़ा उस पर तो कुछ बताएं। देखिए ज़िमनी इंतखाबात जो अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो सिर्फ बाइकआउट का असर ही एमकेएम पाकिस्तान को मुतासिर करेगा, बाकी इनको कोई और मुतासिर नहीं करेगा। और बाकी जो पॉलिटिक्स है, देखें अब पॉलिटिक्स सिर्फ असल में पॉलिटिक्स अब हो ही रही है एमकेएम पाकिस्तान में और एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन में। क्योंकि देखिए कराची के अंदर जो दूसरा तीसरा वोट बैंक हमेशा से रहा है, मतलब एमक्यूएम बनने से कबल और एमक्यूएम बनने के बाद, अगर एमक्यूएम का कोई बाइकआउट इससे पहले होता था जब ये मर्जर नहीं हुआ था, तो उसका बेनिफिट जो होता था वो जमात इस्लामी को मिलता था। बिल्कुल ठीक बात है। और जब एमक्यूएम नहीं बनी थी तो भी शहर के अंदर जमात इस्लामी थी। कौम परस्ती की जो पॉलिटिक्स आई कराची के अंदर और शहर सिंध के अंदर, वो एमक्यूएम लेकर आई और उसका उनको वोट बेतहाशा पड़ा। सिर्फ वोट नहीं पड़ा, बेतहाशा वोट पड़ा। और उसके बाद वो बतदरीज हमने देखा कि उसमें कमी आती गई। तमाम जब तक मुत्तहदा कौम मूवमेंट पे अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद थे तो वो वोट बैंक का वो मिसाल नहीं होती थी, मतलब ज़्यादा होता था। आप कुछ भी कहें, धांधली वो पूरे पाकिस्तान में होती है, लेकिन उनको वोट बैंक था। लेकिन जब से बिल्कुल वो माइनस हुए तो उसके बाद इनको वो पजीराई नहीं मिली। और अब हम ये देख रहे हैं लेकिन अभी भी कि देखिए अब का जो इलेक्शन होगा उसमें बज़ाहिर तो कोई मद्दे मुकाबिल नहीं ना, जमात इस्लामी तो नजर नहीं आ रही कहीं पे भी। तो फिर कौन है? देखिए मुकाबला है बाइकॉट वर्सेस एमक्यूएम। एग्जैक्टली। तो अच्छा, और देखिए क्या होता है। बात ये भी है ना कि देखें अब एमकेएम पाकिस्तान जो थी वो हिस्से बखरे में
हो गई थी, लेकिन अब दोबारा मर्जर होने के बाद फिर वो एक क़ुव्वत हो गए। तो वो जो नाराज़ वोट था ना एमकेएम पाकिस्तान से, जो लोग नाराज़ थे, वो या तो पीटीआई की तरफ जा रहे थे, या जमात इस्लामी की तरफ जा रहे थे, या पीपल्स पार्टी की तरफ, या कहीं पे जा रहे थे, या वोट नहीं दे रहे थे, वो भी अब वोट जो है वो एमकेएम पाकिस्तान के फेवर में ही जाएगा, उन्हीं के बैलेट बॉक्स में जाएगा। तो इस तरह से उनके वोट बैंक में इजाफा होने की भी तवक्को है। और दूसरी तरफ अगर मैं दिलचस्प बात बताऊं एमकेएम आपको, अल्ताफ़ हुसैन का जो बायकॉट है वो यकीनन असर तो करेगा, टर्नआउट जो है वो लो होगा, लेकिन बाकी कोई है ही नहीं। जो लोग समझ रहे हैं, अच्छा अगर हैं भी, अगर होते भी, तो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के पास भी ये आखिरी मौका था जो बल्दियाती इंतखाब में कर लिया। नहीं जो इसमें रही सही अगर टर्न आउट ख़त्म भी हो जाए ना, कम भी हो जाए, तो भी एमकेएम पाकिस्तान ही ज़्यादा सीटें नहीं लेती है, नहीं नहीं अगर नहीं जो बाकी जमातें नहीं होती भी नहीं नहीं ना। मैं इसमें बताऊं आपको, एमक्यूएम पाकिस्तान में मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूँ, ये मैंने एक जगह भी रखी थी बात। एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम लंदन यानी जिसको अल्ताफ हुसैन साहब इस वक्त भी लीड कर रहे हैं, उनके वो वोटर्स जो कि खामोश वोटर थे, ठीक है, उन्होंने हाफिज नईम को वोट कास्ट किया। आपको पता है, सिर्फ हाफिज नईम की, आप उसकी क्रेडिबिलिटी कह लें या कुछ भी कहें, हाफिज नईम को उन्होंने वोट कास्ट किया। उनके कुछ लोग ऐसे थे जो कि माजी में उनके करीब सुन जाते थे लंदन के, और वो एमक्यूएम उनके बाकायदा सीटों पर इलेक्शन लड़े। किसकी? जमात इस्लामी, जमात इस्लामी की सीटों। और दूसरा एक और एक मत याद देता हूँ, लेकिन वो लोग इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। किनके साथ? ऐसा भी है, बिल्कुल है, एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ ऐसा भी है। और ये बड़ा बड़ा चेंज है। अच्छा दूसरी बात, जमात इस्लामी है ना, उसका वोट बैंक बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ जाहिर है, पीटीआई के तो वोट बैंक में हो सकता है अगर जमात इस्लामी खड़ी होती और उसको कोई वोट पड़ भी जाता तो वो एमक्यूएम लंदन के लोग, नाराज लोग तो दे देते, लेकिन ये एमक्यूएम वाले या वो वोटर जो कि नाराज होकर बैठे हैं एमक्यूएम की धड़ेबंदियों से, उन्होंने वोट नहीं देना था उनको, जो मेरी राय। और पीटीआई को भी उन्होंने वोट नहीं देना था। पीटीआई को भी जो वोट पड़ा, या तो एमक्यूएम के वो लोग, लंदन के वो लोग जो कि कहते थे यार वोट तो देना है, वोट भी देना है और फिर उसको जाया भी करना है, मतलब उनको नहीं देना, या उनसे वो चाह रहे थे कि उनको तकलीफ दें, सही, तो सही। उन्होंने मेरे ख्याल में पीटीआई को डाला या जीआई को डाला। मेरे ख्याल से तो एमकेएम पाकिस्तान के वो लोग जो है ना, जो कि एमकेएम पाकिस्तान के हिस्से बखरे होने की वजह से जो नाराज़ थे, उनका वोट इधर उधर जा रहा था। एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के जो वोटर्स हैं ना, वो काफ़ी मतलब वो कहीं और नहीं जाएंगे, वो उधर ही जाएंगे। नहीं मेरी अपनी राय है, हाँ जाहिर है आपकी अपनी मेरी राय है, और क्योंकि मैंने देखा ना कुछ कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, हाँ, कुछ कैंडिडेट्स को मैं, बल्दियाती इलेक्शन के अंदर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि बुनियादी तौर पे किसी वक्त में फिक्र से मुतासिर थे, नौजवान कैंडिडेट थे, और नौजवानों में मेरी थोड़ी बहुत है तो मुझे पता है कि वो किसकी साइड के लोग थे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन जीते, और अब वो अच्छी बात यह कि वो अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनको अभी तक इख्तियार नहीं मिला, अभी तक चीज़ नहीं मिली, ये बहुत पॉजिटिव अच्छा। चीज़ और है। अब ये भी हो रहा है कि एमकेएम पाकिस्तान के जो लोग हैं, जैसे खास तौर पर जैसे हमने तज़किरा भी किया है अभी कायम खानी साहब के और मुस्तफ़ा कमाल साहब के आने के बाद, कि अब एमकेएम पाकिस्तान ने देखें, अगर ये नादरा के पास भी गए कि जी मेगा सेंटर्स कम है और लोगों की जो है कतारें लगती हैं और लोग बहुत परेशानी है, और इसी तरह से ये सैयद सदरन जो गैस कंपनी में एमडी साहब से मिले हैं और उन्होंने कहा कि जी गैस जो है कराची समेत सिंध भर के जितने भी शहर हैं उनमें गैस का जो है वो मफकूद है, तो इसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए, और काफ़ी जोर दिया। देखिए एक और बात, देखिए इसमें एक और एक बात, इस तरह की चीज़ों का हम देख रहे थे, फुकदान नजर आ रहा था एमकेएम देखिए पाकिस्तान इस की बात मैंने सियासत में। अप्रिशिएट करें, इसमें आप मुस्तफ़ा कमाल को अप्रिशिएट करें, क्योंकि मैं मुस्तफ़ा कमाल को क्यों अप्रिशिएट, मैं मैंने तो मुस्तफ़ा नाम कमाल लिया है, को मैं मुस्तफ़ा कमाल को मैंने क्यों तो नाम अप्रिशिएट लिया है। कह रहा हूँ, हाफिज नईम ने बल्दियाती राइट्स हासिल करने के लिए, यानी शहरी सिंध के राइट्स हासिल करने के लिए जब धरना दिया, तो मुस्तफ़ा कमाल शदीद मुखालिफ होने के बावजूद उनके साथ जाके खड़े हुए। आज जब ये सुई सदरन गैस और जब ये इधर जा रहे थे नादर के बाद, यकीनी तौर पे उनके ध्यान में या उन लोगों के उनके पास होगा कि यार ये चीज़ ये कर चुका है, तो मुझ पे क्रिटिक्स करने वाले या मुत्तहिदा पे क्रिटिक्स करने वाले या उनको तनकीद का निशाना बनाने वाले ये जरूर कहेंगे ये हाफिज नईम को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो गए, और ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रेशर बनेगा इदारों के ऊपर, तो वो शहरी सिंध के अंदर या जो सिंध के तमाम पूरे सिंध में, देखिए ये पूरा सिंध डैमेज है, वैसे तो पूरा सिंध तबाह बर्बाद है, देखिए लेकिन लोगों के मसाइल अगर हल होते हैं ना, लोगों के मसाइल हल होते हैं जहाँ तो पे आपकी एग्जिस्टेंस है, वो तो जो बहुत है बेहतर है। वो देखिए अब ये फिर ये तमाम कम्युनिटीज़ को जो है वो एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा 12 फरवरी का जो है उन्होंने फैसले किए हैं कि फैसले ये तंजीमी सरगर्मियाँ बढ़ गई तंजीमी हैं। सरगर्मियाँ बढ़ जाएंगी, बढ़ाएंगे ये लोग, और वहाँ पर आके जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो एक एहतजाज किया जाएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिरकत को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि एमकेएम पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा शो की जाए। फिर जो ज़मीनी इंतखाबात आ रहे हैं उसकी जो तैयारी है वो भी वहाँ पर
जो है उसका भी भरपूर मुजाहरा करने की कोशिश की जाएगी और वहाँ से जो है अब मार्च में अगले महीने है तो उसकी तो भरपूर तैयारी शुरू हो चुकी है तकरीबन और वो MKM मेरे पाकिस्तान कर मेरे रही जो है। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं आज के प्रोड्यूसर हैं नासिर साहब, और नासिर साहब जो है इशारा कर रहे हैं कि अब बहुत बोल लिया, अब चुप हो जाएं, तो हम चुप हो जाते हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है। तो जनाब, मामला ये है कि 23 से सरगर्मियाँ बढ़ाई हैं MQM पाकिस्तान ने, और MQM पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो मज़ाहमत की सियासत माजी में थी उनकी, वो उस पे दोबारा चले जाएं। लेकिन वही आखिरी बात कि आप जब हुकूमत के अंदर बैठे हों और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें तो लोग सवाल तो करेंगे। थोड़ा सा बोल्ड स्टेप और लेना चाहिए मुत्तहिदा कौम मूवमेंट को, और उसको शहरी सिंध या सिंध के हुकूक के लिए, मैं कहूँगा सिंध के हुकूक के लिए कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रेशर बढ़ाने के लिए हुकूमत से बाहर आने का फार्मूला हो तो वो भी करे। क्योंकि अगर हुकूमत में रहते हुए आपने लोगों को राइट्स ना दिलवा सकें, आप शहर को हुकूक ना दिला सकें, आप सूबा सिंध को हुकूक ना दिला सकें, तो आपके बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे जो हम मालूमात हासिल करते हैं वो आपको उससे तबादला करते रहें, और आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।